महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर कह क्या रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। आज के ये फैसले में ये बात साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे के विधायक भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उद्धव ठाकरे के विधायक भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन स्पीकर ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी असली शिवसेना नहीं थी। कई सवाल इस फैसले के बाद उठाए जा रहे हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मौजूद है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया टुडे ग्रुप से बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जो फैसला आपने दिया है, सबसे आश्चर्य की बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि 1999 का शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन ही सही मानना चाहिए, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का नेतृत्व भी आपने मान लिया। 2018 का जो उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर था वो भी आपने कहा कि वो सही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना राजनीतिक पार्टी जून 2022 में भी इलेक्शन कमीशन के फैसला होने के पहले भी एकनाथ शिंदे की पार्टी थी, एकनाथ शिंदे के हाथ में थी, ये भी आपने माना। ये कैसे आपने कर लिया? देखिए, इन अपात्रता याचिका में जब निर्णय लेने थे तो कोर्ट ने कुछ निकष दिए थे और कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बताया था कि हमें सर्वप्रथम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सा गठ रिप्रेजेंट करती है वो हमको तय करना है, और वो तय करने के बाद उस पार्टी के डिजायर के अनुसार हमें विप रिकॉग्नाइज करना है, और विप रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि विप केवल इशू करना काफी नहीं है। वो विप जो व्यक्ति जिसको, जो विधायक जिसको विप दिया गया है उस तक पहुंचाना, उसको सर्व करना, कंप्लीट सर्विस करना, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अनिवार्य है। तो जब हमने देखा कि सभी सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट के अनुसार एकनाथ शिंदे के जी के गुट को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मानना अनिवार्य है, और उन्होंने अपॉइंट किए विप को रिकॉग्नाइज करना आवश्यक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या ये विप जो है वो सही तरीके से सर्व किया गया है, इसे दिया गया है क्या ठाकरे गढ़ के एमएलएस को। तो वो सर्विस कंप्लीट नहीं थी, उसका एविडेंस नहीं था, इसीलिए हमने ठाकरे गढ़ के एमएलएस को अपात्र तय करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इसमें एक सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप शिवसेना की थी, ये तो सर्वमान्य था, इट वॉज इन पब्लिक डोमेन। इट वॉज उद्धव ठाकरे जिनके साथ में अमित शाह ने आकर बात की थी कि बीजेपी के गठबंधन के बारे में 2019 में जो सवाल उठाए जा रहे थे वो उद्धव ठाकरे के लीडरशिप पर उठाए गए थे। पार्टी उद्धव ठाकरे की थी, उद्धव ठाकरे चला रहे थे। ये बात पब्लिक डोमेन में होते हुए भी ये क्यों माना गया कि पार्टी एकनाथ शिंदे की है, जबकि उनके पास विधायकों का बहुमत था, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप सिर्फ प्राथमिक दृष्टि से प्राइमा फेसी आप तय करिए कि पार्टी किसकी है। देखिए, पार्टी किसकी है ये किसी के कहने से पार्टी किसी की नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी किसकी है ये तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट के प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। उन्होंने बताया है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे तय की जानी चाहिए, आपको पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देखना जरूरी है, उसमें दिए गए प्रावधान देखने चाहिए इस विषय के, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देखने की जरूरत है, वो इन कन्फर्मिटी है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी से वो देखने की जरूरत है। यदि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेजॉरिटी किसके साथ है देखनी है। फिर आपको जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटर जो है वो उनकी मेजॉरिटी किसके साथ है वो भी देखना है। इन सभी विषयों को देखकर, मामलों को देखकर, बातों को देखकर हमें निर्णय लेने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। हमने तीनों के बारे में जांच की, हमने देखा कि इन तीनों को सेटिस्फाई कौन सा गुट करता है। दो पहले क्राइटेरियाज इनकंक्लूसिव थे, वो इस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे, इसीलिए थर्ड क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करना पड़ा, और सभी क्राइटेरियाज कंसिडर करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है। केवल परसेप्शन से आप पार्टी की किसको बिलोंग करती है ये तय नहीं कर सकते।
आपका फैसला लीगल स्क्रूटिनी में भी जा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, वहां पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन राहुल नार्वेकर जी, आपने इंडिया टुडे ग्रुप से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में जो सुनवाई होगी वो होगी, और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है उस पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या रहता है वो भी हमें पता चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।